25 जून 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाली निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई। उसी रात सीबीआई तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल से शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ के लिए पहुंची और 26 जून की सुबह 76 दिनों से जेल में बंद केजरीवाल को सीबीआई ने हिरासत में लिया। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे केजरीवाल को दोबारा क्यों गिरफ्तार किया गया, साथ ही जानेंगे ईडी और सीबीआई के मामले कैसे अलग हैं। पहले समझते हैं कि जब केजरीवाल पहले से जेल में हैं, तो उन्हें दोबारा जेल में गिरफ्तार क्यों किया गया। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर 2 मामले दर्ज हैं। ईडी ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसके तहत केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा था। अब 26 जून को केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना की शराब नीति मामले में एक शिकायत पर हुई है। दोनों मामले अलग अलग दर्ज किए गए हैं, इसलिए इनमें गिरफ्तारी भी अलग अलग हुई है। अब जानते हैं कि शराब घोटाले में केजरीवाल के मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर दिल्ली शराब नीति में हेरफेर कर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है और बदले में शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है। आरोप है कि पार्टी ने इन पैसों का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान किया। केजरीवाल पर चल रहे सीबीआई और ईडी के मामले में क्या फर्क है, अब इसे समझते हैं। सीबीआई शराब नीति को लागू करने में हुई गड़बड़ी, अनियमितताओं की जांच कर रही है। सीबीआई का कहना है कि शराब के लाइसेंस बांटने में भ्रष्टाचार हुआ है। सीबीआई शराब नीति के लागू होने के समय उसके लाइसेंस बांटने में हुए कथित पक्षपात, लाइसेंस फीस कम करने की वजह से जांच कर रही है। वहीं ईडी शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। ईडी का कहना है कि जानबूझकर शराब नीति में ऐसे लूपहोल्स छोड़े गए हैं ताकि आम आदमी पार्टी को बैक एंड से पैसा मिलता रहे। अब ऐसे में सवाल है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के दोनों मामलों को मर्ज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता के मुताबिक ईडी और सीबीआई दोनों के मामले और ट्रायल अलग अलग तरीके से चलेंगे। दोनों मामले अलग अलग कानून के तहत अलग अलग जांच एजेंसियां हैंडल कर रही हैं, इसलिए ये मर्ज नहीं किए जाएंगे। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर 2 मामलों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो दोनों केस में जमानत मिलने पर ही वो जेल से बाहर आ सकता है। ऐसे में अगर केजरीवाल को ईडी वाले मामले में जमानत मिल जाती है तो उन्हें सीबीआई के केस में जेल में ही रहना होगा। जमानत 2 तरीके से मिल सकती है। पहला, वो कोर्ट में निर्दोष साबित हो जाएं और दूसरा, वो कोर्ट में जमानत याचिका दायर करें और कोर्ट उन्हें जमानत दे दे। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक केजरीवाल के वकील अगली सुनवाई में रिमांड बढ़ाए जाने का विरोध कर सकते हैं। इसके अलावा केजरीवाल के वकील कुछ आरोपियों की रिहाई और कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के आधार पर केजरीवाल की जमानत पर जोर दे सकते हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल अपनी जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी दायर कर सकते हैं। ट्रायल कोर्ट में राहत नहीं मिलने पर वो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक केजरीवाल की राजनीतिक मुसीबतें बढ़ सकती हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपना जन समर्थन तेजी से खो रहे हैं। पार्टी में आत्मविश्वास की कमी है। ऐसे में केजरीवाल का एक और मामले में गिरफ्तार होना पार्टी की मुसीबतें बढ़ा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल एक अजीब सिचुएशन में फंसे हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से वो जनता के बीच अपनी साख भी खो रहे हैं। अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो उनका राजनीतिक ग्राफ और नीचे चला जाएगा। दूसरे मामले में भी गिरफ्तारी होने पर केजरीवाल पर इस्तीफा देने का प्रेशर बढ़ जाएगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनके पास दिल्ली में विधानसभा में बहुमत है। दिल्ली में उनकी सरकार को खतरा तभी हो सकता है अगर पार्टी में किसी तरह की बगावत हो या पार्टी के कार्यकर्ता नेतृत्व को चुनौती देते हुए पार्टी का विभाजन कर ले। लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है। वर्तमान सरकार को अभी किसी तरह का खतरा नहीं है। हालांकि जनता के बीच पार्टी की छवि को लेकर आपके नेता दबाव में हैं। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।